अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इससे पहले कि मैं एक खास मौजू पे गुफ्तगू करूं, मैं आप लोगों के साथ एक वाकया शेयर करना चाहूंगा। वाकया थोड़ा फनी है, लेकिन इसमें जो हकीकत है वो बहुत ही तल्ख है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं एक दिन ट्रेन से जा रहा था और मेरे बगल की सीट पे दो शख्स बैठे थे। उसमें से एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा कि तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है, कैसे जा रही है? तो उसने कहा कि ख्यावन छुस पनुन हाक बत। फिर उसने कहा कि पिठवंशा बनन के। तो उसने कहा शुक्र खुदा इसको। दोस्तों, आपने बहुत सारे मकान, आलीशान मकान बनते हुए देखे हैं या बने हुए देखे हैं, और फिर आपने देखा होगा कि वहां पे कैलीग्राफी में लिखा होता है कि हाजा मिन फजल रब्बी या माशाअल्लाह। इसी तरह यही हाल होटल्स का है, बड़े बड़े मैंशंस का है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम शादियों पे भी निकाह बड़े अदब के साथ करते हैं, और उसमें कुरान की आयतें सुनाई जाती है, वाज़ो नसीहत की जाती है, अहादीस पढ़े जाते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि आपने घर पे जो है आयतों को हैंग होते हुए देखा है, या आयतुल कुर्सी के फ्रेम्स बने हुए हैं। सिमिलरली यू हैव सीन कि कहीं और जगहों पे जो दुकान की बरकत के लिए जो है आप कुछ हैंगिंग्स डाल देते हैं। दोस्तों, ये क्या हमने कभी इस पे गौर किया कि ये जो हमारे होटल्स बनते हैं, रेस्टोरेंट्स बनते हैं, हमारे मकान बनते हैं, क्या ये हलाल कमाई से बनते हैं? मैं यहाँ ये बहस नहीं करने आया हूँ या ये इल्जाम नहीं लगाने आया हूँ कि अल्लाह माफ करे कि किसी का मकान जो है वो हलाल कमाई से नहीं है। लेकिन मुझे असल में ये बात आपको बतानी है कि माशा अल्लाह और हाज़ा मिन फज़ल रब्बी और आयत के लटकाने से हम खुदा को नाउज़ुबिल्लाह बेवकूफ नहीं बना सकते। यानी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अल्लाह हमारी नियतों को जानता है, वो हमारी कमाई को जानता है, ठीक है? वो हमारी इनकम को जानता है कि ये इनकम जो है वो कहाँ से आती है। दोस्तों, असल में मुझे ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, मुझे कुछ कुछ और किसी तह तक जाना है मुझे। और वो ये है कि आपने देखा होगा कि हमारा बाहर कुछ है, हमारा अंदर कुछ है, और हम इन वर्ड्स हम कुछ हैं और प्रैक्टिकली हम वी आर अपोजिट। ठीक है? उसमें आपने देखा होगा कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी क्लिनिक पे जाते हैं, और आप मान लीजिए आप एक क्यू में खड़े हो गए, एक कतार में आप खड़े हैं, तो आपने देखा कि आप चाहते हैं कि मैं सबसे आगे चला जाऊं, हालांकि आप सबसे बाद में आए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं किसी तरह इस जो कतार है उसको बाईपास करूं, इस रो को बाईपास करूं, है ना? इसी तरह फॉर्म भरते वक्त, इसी तरह बैंक में कैश जमा करते वक्त आप चाहते हैं कि मैं बाईपास करूं सब लोगों को और मेरा नंबर पहले आए। ठीक है? और आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि कैसे असर रसूख वाले लोग आ जाते हैं, और जो देर देर तक कतारों में बैठे हुए लोग होते हैं, सुबह से 7 बजे 6 बजे लोग बैठे हुए होते हैं, और वो आ जाते हैं और 11 बजे चले जाते हैं। ठीक है? इसी तरह आपने देखा होगा कि आप ओके, टेल वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप देखिए कि आप जब सोमो में जाते हैं ना, आप सोमो ले लेते हैं या कोई तवेरा आप बोर्ड कर लेते हैं ना, तो आपने देखा होगा ड्राइवर के पास जो सीट होती है ना उसके बगल में, तो आपने देखा होगा अगर कोई शख्स वहां पे बैठा हुआ है और आप उस पे गाड़ी में बैठना चाहते हैं, तो वो शख्स जो है वो नीचे आएगा और कहेगा कि आप इस तरह बैठिए। तो जब आप उससे ये कहते हैं कि आप क्यों नहीं बैठेंगे, तो वो कोई बहाना करेगा कि मेरी कमर ठीक नहीं है। लेकिन असल में वो बात क्या होती है? बात ये होती है कि ही वांट्स कन्वीनियंस एट योर एक्सपेंस। ठीक है? सिमिलरली आपने देखा होगा कि कुर्बानी जब हम करते हैं ना, अभी जो है ईद उल अजहा आने वाली है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम कुर्बानी भी बड़ी लाजवाब तरीके से करते हैं। तमाम जो सुन्नत इब्राहिमी उनको अपनाने की कोशिश करते हैं, नियत पढ़ते हैं, ये चाहते हैं कि साफ शफाफ जगह हो, तो कुर्बानी भी ठीक से करते हैं, नियत भी ठीक से पढ़ते हैं। लेकिन जब बांटने की बात आती है, कुर्बानी का जो गोश्त है उसको जब बांटने की बात आती है, तो तब हम ऊंच नीच देख लेते हैं। करीबी रिश्तेदार कौन है, जामतुर कुछ, सोइन कुछ, है ना? इस तरह की चीजें हम देखते रहते हैं। सिमिलरली यू सी कि आप देखिए कि कई बार, जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा कि यौम आशूरा पे जो है हमारे जो शिया बरादरान है, वो कुछ पानी जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, फ्री वाटर है, ओके? जितने भी वे फेयरर्स थे जो रास्ते से आ रहे थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पानी। तो लेकिन मैंने वहां पे देखा कि वहां पे बहुत सारे लोग ना एक्स्ट्रा पानी ले लेते थे। मसलन अगर वो 2 लोग थे तो वो 4 बॉटल्स ले लेते थे, यानी ओवरलुकिंग द थिंग कि बहुत सारे लोग जो रास्ते से आ रहे हैं उनको भी फायदा हो सकता था, वो भी अपनी प्यास बुझा सकते, बट इट हैपेंस।
ओके, तो इसी तरह आपने देखा होगा कि हम हर जगह पे, देयर इज नॉट ए सिंगल फील्ड जहां पे हम मोरालिटी और एथिक्स की वाट लगा देते हैं और ये गुमान कर लेते हैं कि हम शायद खुदा को ना लुभा लेंगे, ललचा लेंगे कुछ चीजें करके। ठीक है, तो इससे मुझे जो आपको बताना है वो ये है कि वी कांट नौजुबिल्ला फूल अल्लाह, ही सीज अस। और हमारी जो ये हालो मोरालिटी है ना, हमारी ये जो सतही हमारी एथिक्स है, हमारी मोरालिटी है, और हम जो खुदा को जो है लुभाने की कोशिश करते हैं, तो सी कि ऐसा नहीं चलता। अल्लाह नोज एवरीथिंग, है ना, वो जानता है। अल्लाह बिजात सुदूर है, वो ही नोज व्हाट इज इन आवर हार्ट्स। तो दोस्तों मैं जानता हूँ आई एम ऑफ कलर इन टुडेज वीडियो, लेकिन असल बात जो मुझे ये बतानी है वो ये है कि हमने मोरालिटी को क्या समझ के रखा है और हमने अल्लाह को क्या समझ के रखा है कि हम कुछ भी कर जाएं और अल्लाह का कुछ नाम वाम लिख के हम अल्लाह को खुश कर लेंगे। नो, दिस वोंट हैपन। अगर हमें अपने किरदार से वाकई में लोगों को है ना इम्प्रेस करना है, तो देन वी हैव टू मेक समथिंग डिफरेंट, यू नो, वी हैव टू ट्रोड ए न्यू पाथ। आई मीन न्यू पाथ, इनसे मुराद ये है कि वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या है, वी हैव टू गो फॉर द प्रैक्टिकल एथिक्स। यानी जो हम कहते हैं ना वो हम पूरा नहीं करते। जैसे नॉर्मली हम जो है वेडिंग्स पे भी आप निकाह सेरेमनी बड़े शानदार तरीके से सुन्नत के एतबार से करेंगे, बट देन यू सी कि उसके बाद हम शादियों में क्या क्या इसराफ करते हैं। तो हम खुदा को इस तरह नौजुबिल्लाह बेवकूफ नहीं बना सकते। वी कांट मेक फन ऑफ द कुरान, वी कांट मेक फन ऑफ द हदीस। तो असल में जब हमारी खुद पे बारी आ जाती है ना, तो तब हम एथिक्स में और मोरालिटी में और खौफी खुदा से जो है वो उस मामले में हम फेल हो जाते हैं। तो माय मैसेज इन दिस वीडियो वाज दैट we have to see that by writing mashallah, subhanallah, jazakallah, alhamdulillah, by saying only this we can't be ethical, we can't be moral human beings. Islam is much more deeper, and Allah knows the depths of our hearts. He penetrates into the hearts and sees what actually lies with us. तो हमारी ये जो hollow morality है, hollow ethics हैं, ये हमारा कुछ भला नहीं करेंगी और हमें अपने आप को वाकई में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपसे इजाजत चाहूं। हो सकता है शायद मेरी मैसेज उतनी क्लैरिटी के साथ ना हो, बट मैं चाहता हूं कि आप यू पिक अप फ्रॉम वेयर एवर यू फील दैट द मैसेज वाज लाइक गुड फॉर द सोसाइटी।